अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, तारीख़ इस्लाम ऐसे ऐसे जंगजू, सिपा सालारों और दानिशवरों से भरी पड़ी है कि जिनकी अज़मत व शुजाअत की दास्तानें सुनकर मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी अश अश कर उठते हैं। तारीख़ इस्लाम में खिलाफत अब्बासिया और खिलाफत उस्मानिया वो अजीम दौर हैं जिनमें इस्लाम तेज़ी से फैला। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया के एक ऐसे किरदार की हकीकत बताएंगे जिसने 126 साल ज़िंदगी में इस्लाम के नाम पर कई जंगें लड़ी और लाखों काफिरों को जहन्नुम वासिल किया। ये शख्स कौन था और इसका ताल्लुक किस इलाके से था? आइए इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद के बारे में मुकम्मल तफसील जानते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 13वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में सल्तनत अब्बासिया का खात्मा हुआ। ये वो दौर था जब उम्मत मुस्लिमा एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। इसी असना में दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज़ खान की क़यादत में मंगोलिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक खूनखार फ़ौज ने जब अपनी सल्तनत की तोसी के लिए दूसरे इलाकों पर यलगार की तो देखते ही देखते इस फ़ौज ने मशरक़ी वस्ती यूरोप को फ़तह कर लिया। यही नहीं बल्कि इस जंगजू फ़ौज ने बरसगीर, चीन और खलीज फ़ारस तक के इलाका जात पर अपनी ताकत की धाक बिठा ली और इसके बाद यहाँ हुकूमत कायम करने में भी कामयाब हो गई। नाजरीन, मंगोल फौज ने जुल्म व बर्बरियत की जो दास्तानें रकम की वो रहती दुनिया तक तारीख के स्याह सफ़ात का हिस्सा रहेंगी। मंगोल फौज ने तमाम तर हौलनाकियों कामयाबियों के साथ एक मुसल्लह सख्त जान फौज के हमरा तुर्की और ईरान की जानिब रुख किया तो यहाँ आकर इन्होंने देखा कि तुर्क कबाइल खैमा बस्तियों में तकसीम हो चुके हैं। तुर्क खाना बदोश थे और कबाइल में बटे हुए थे। ताहम इनमें काई कबीला न सिर्फ ताकत में ज्यादा मजबूत था बल्कि इनके पास दानिशवरों और जंगजुओं की एक बड़ी जमात मौजूद थी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, काई कबीले के सरदार सलमान शाह को समझदार सिपा सालार माना जाता था, जबकि इनके बेटे अर्तगरुल गाजी की बहादुरी और शुजाअत के किस्से भी तारीख का एक अहम हिस्सा हैं। ताहम काई कबीले की असल ताकत एक निहायत ही बहादुर शख्स को माना जाता था। मुहक्किकीन ने इस शख्स का नाम तुर्गुत गाजी के तौर पर कुतब में दर्ज किया है। तुर्गुत गाजी इस्लाम के इन मुजाहिदीन में शुमार होते हैं जिन्होंने करीबन एक सदी तक इस्लाम की रोशनी को दुनिया के कोने कोने में फैलाने की खातिर कुफार से जंगें लड़ी। तारीख इन्हें इसलिए भी जानती है कि इनकी शुजाअत व बहादुरी बेमिसाल थी। इसके अलावा तारीख में लिखा है कि तुर्गुत गाजी इतने बहादुर थे कि अकेले 20 आदमियों से लड़ सकते थे और अगर इनकी आंखों पर पट्टी भी बंधी होती तो फिर भी बखूबी लड़ते थे। नाज़रीन ग्रामी, उर्दू जुबान की तारीखी कुतब में इनको नूर गुल के नाम से भी मौसूम किया जाता है। तुर्गुत गाजी इंतहाई खूबसूरत और कड़ियल जवान हुआ करते थे, जबकि इस जंगजू सिपाही ने मैदान कारज़ार में जुर्रत की वो मिसालें कायम की हैं जिन्हें सुनकर हर मुसलमान में जिहाद का जज्बा जाग उठता है और इसका दिल चाहता है कि वो भी इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने दीन की खिदमत करे। ख़वातीन व हज़रात, कुल्हाड़ी से जंग करने वाले इस जानबाज का कीमती और नायाब हथियार आज भी तुर्की के मिलिट्री अजायब घर में मौजूद है और हजारों लोग इस कुल्हाड़ी को देखने अजायब घर जाते हैं। तुर्गुत गाजी को कुल्हाड़ी चलाने वाला माहिर जंगजू माना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तुर्गुत गाजी के हथियार को कदीमी जंगों के सबसे मजबूत हथियारों में पहला नंबर दिया जाता है। कहा जाता है कि